नमस्कार। मैं नरेश कुमार जटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनजी सोशियोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको एमए फाइनल के पेपर 7 का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। दुबे रिचुअल स्ट्रक्चर ऑफ ए रूरल कम्युनिटी। दुबे का एक ग्रामीण समुदाय की संस्कारात्मक संरचना। दुबे ने जो एक स्वामीरपेट गांव का अध्ययन किया था, उसी के आधार पे ग्रामीण समुदाय की संस्कारात्मक संरचना कैसी होती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। दुबे एक ग्रामीण समुदाय की संस्कारात्मक संरचना। हम देखते हैं कि किसी भी समाज में धर्म के आधार पर या सामाजिक जीवन के आधार पर अनेक संस्कार, त्यौहार और समारोह आयोजित किए जाते हैं। ये पर्व, व्रत और त्यौहार को पूरे वर्ष में फैले हुए होते हैं और मनुष्य के जीवन चक्र से संबंधित भी अनेक संस्कार होते हैं और ये सभी संस्कार समाज में प्रमुख मूल्यों के रक्षक होते हैं और इनकी पुनरावृत्ति समाज के सदस्यों में इनमें निहित आस्थाओं को पक्का करती है और सदस्यों के आचरण को नियमित करती है। जो डॉक्टर श्यामचरण दुबे की करती है, एक भारतीय ग्राम का वर्णन में इसमें ग्राम की सामाजिक संरचना के संदर्भ में किया है। इस पुस्तक में शामीरपेट की सामाजिक संरचना के अतिरिक्त अर्थव्यवस्था, धार्मिक गतिविधियाँ, पारिवारिक संबंध सूत्र, जीवन स्तर, सामुदायिक जीवन और बदलते हुए स्वरूप को सम्मिलित किया गया है। धार्मिक गतिविधियाँ सांस्कृतिक संरचना की मौलिक छवि प्रस्तुत करती है। विश्लेषण और वर्णन दोनों ही अनुपम है और जनजीवन के दर्पण का एक रूप इसमें साकार हो उठा है। शामीरपेट गांव के निवासियों की धार्मिक गतिविधियाँ संस्कारात्मक संरचना का सही उदाहरण प्रस्तुत करती है। दुबे ने धार्मिक गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन किया और इस अध्ययन से एक जटिल संस्कारात्मक संरचना उभरती है। शामीरपेट प्रमुखतः एक हिंदू ग्राम है, वहाँ मुस्लिम लोग भी रहते हैं। इसे दोनों के संस्कारों का वर्णन किया गया है। ग्रामीण संस्कारात्मक संरचना को सरलता से समझने के लिए उसे हम 3 प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये संरचना के संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पहलुओं को प्रकट करते हैं और तीनों को मिलाकर संरचना का समग्र रूप सामने आता। संक्षिप्त रूप में हम इसका वर्णन कर रहे हैं। पहला है संस्कारात्मक संरचना का संज्ञानात्मक पक्ष, कॉन्जिनिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिचुअल स्ट्रक्चर। बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शामीरपेट गांव में धर्म का शास्त्रीय स्वरूप देखने को मिलता है। इसमें लोकरीतियों और पुरा कथाओं, महात्माओं के धार्मिक उपदेश, प्रादेशिक धार्मिक विश्वास, पूजा विधि, स्थानीय देवी देवताओं की पूजा और संस्कारों का अनूठा मिश्रण है। बहुदेववाद, एकेश्वरवाद, जीववाद एक साथ ही विद्यमान मिलते हैं। इस प्रकार त्यौहार और पर्व जो अखिल भारतीय परंपरा के प्रतीक भी हैं, वे अपनी प्रादेशिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और ग्राम निवासियों के लिए भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि का अस्तित्व वास्तविक है। उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। उनका संतुष्ट किया जाना जरूरी है या फिर उनसे बचने के लिए उपाय करने आवश्यक होते हैं। अधिकांश से लोग क्रम के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। उनका विचार है कि कर्म का फल मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है और ग्रामीण जो लोग हैं मरणोपरांत दूसरी दुनिया को सच समझते हैं, जो स्वर्ग और नरक है। स्वर्ग और नरक के स्पष्ट सह पड़ते उनके मस्तिष्क में है, जो लोक कथाओं, पुरा कथाओं के आधार पर निर्मित हैं। पाप और पुण्य, नेकी और बदी के सह पड़ते भी बिल्कुल स्पष्ट सजीव है। परंपरागत सामान्य को अनुकूल कार्य करना पुण्य है और उनके प्रतिकूल व्यवहार करना पाप है। हत्या, क्रूरता और हिंसा निकटाभिन्न सभी धर्मों और जातियों में पाप समझे जाते हैं। इस प्रकार ग्रामीण सामाजिक संरचना में धार्मिक दूषण का भी सहप्रत्यय बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियाशील होता है। जिसे अपने से निम्न जाति के व्यक्ति के साथ भोजन, विवाह या यौन संबंध से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और
रजस्वला औरत या जिस परिवार से किसी बालक का जन्म हुआ हो या कोई मृत्यु घटित हुई हो तो कुछ निश्चित समय के लिए अपावहन समझे जाते हैं। और हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल या पवित्र नदियों में स्नान धर्म के अंग माने जाते हैं और वहाँ जाना पुण्य कर्म समझा जाता है। और इसके साथ स्वयं धर्म का संप्रति भी वह नहीं है जो आंग्ला भाषा में रिलीजन के रूप में समझा जाता है। ये कोई निश्चित पूजा प्रार्थना विधि नहीं है। ग्रामीणों को इस समझ के अनुसार धर्म को जीवन विधि या वह जो सही है कहना ही अधिक उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है संस्कारात्मक संरचना का भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ रिचुअल स्ट्रक्चर। हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाओं आस्था का वर्णन करना सरल नहीं है। उसमें पर्याप्त लचीलापन है क्योंकि उसमें अखिल भारतीय प्रायद्वीपीय प्रादेशिक तत्वों का समावेश है। हिंदुओं की आस्थाएं निम्नलिखित हम देखते हैं कि बहुत सारे विश्वासों से प्रकट होती है, जिससे हिंदू त्रिदेव का संबंध प्राय सार्वभौमिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश गांव में भी आस्था के विषय हैं और उनके राम और कृष्ण का अवतार की पूजा गांव में होती है। और कुछ प्रादेशिक देव देवता भी अपना प्रभुत्व जमाया है। तेलुगु भाषी क्षेत्रों में आमतौर पे कुछ देवियों में आस्था प्रचलित है, जैसे कि पोचम्मा चेचक की देवी, मुत्तेलम्मा छोटे चेचक की देवी, बालम्मा उर्वरता की देवी जिसके क्रोध से औरतें बांझ हो जाती है, महाकालम्मा हैजे की देवी, दुर्गम्मा गांव के कल्याण और भाग्य की देवी, मैसम्मा गांव की सीमाओं की देवी और एलम्मा फोड़े पंछियों के इलाज की देवी। इसके अलावा अनेक छोटी छोटी देवियाँ हैं जिनके सैकड़ों नामे अनामे देवी देवता जोड़े जा सकते हैं। सामिरपेट के जो मुसलमान हैं पहले हिंदू थे, पिछले 4-5 पीढ़ियों में उन्हें धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए। वे सभी सुन्नी हैं और अल्लाह में विश्वास करते हैं। वे नमाज और रोज़े को प्रभाविता में विश्वास करते हैं। कुछ बड़े बूढ़े मुसलमान दिन में 2 बार नमाज पढ़ते हैं और कुछ केवल 1 बार या 6 सप्ताह में 1 दिन शुक्रवार को नमाज पढ़कर ही संतुष्ट हैं। गांव के सभी लोगों का भूत प्रेत और आत्मा में विश्वास है। उनसे डरा जाता है। लोगों को भूत बाधा का डर रहता है। इसी प्रकार जादू टोने में भी यकीन किया जाता है। काला जादू टोना टोटका ग्रामीण संस्कारों के भावात्मक ढांचे के अभिन्न अंग है। देवी देवताओं के प्रकोष्ठ में विश्वास भी ग्रामीणों के मन में भावात्मक पक्ष को बहुत प्रभावित करता है। गांव की देवियाँ अपने भीषण क्रोध के लिए प्रसिद्ध है और अपने तनिक से अपमान का भी शीघ्र और कठोरतम प्रतिशोध लेती हैं। बुरे ग्रह नक्षत्र के क्रूर प्रभाव से भी ग्रामीण लोगों का विश्वास है। यदि ग्रह खराब है तो सदैव दुर्भाग्य का भी सामना करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों के धार्मिक विश्वास संस्कार संरचना के भावात्मक पक्ष का निर्माण करते हैं और वे स्थानीय दंत कथाओं पुरा कथाओं मिथकों स्थानीय परंपराओं पर ज़्यादा आधारित हैं और अपेक्षाकृत शुद्ध शास्त्रीय दर्शन के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कारात्मक संरचना का क्रियात्मक पक्ष। संस्कारात्मक संरचना का क्रियात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिचुअल स्ट्रक्चर। संस्कार संरचना का तीसरा और अंतिम भाग जो है धार्मिक कृत्य से संबंधित है। इसमें सभी धार्मिक पर्व त्यौहार समारोह को संस्कार शामिल होते हैं। दुबे के अध्ययन के अनुसार हम देखते हैं कि संरचना के इस क्रियात्मक पक्ष को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वर्ष के धार्मिक त्यौहार और समारोह, जीवन यात्रा के धार्मिक संस्कार और असाधारण बीमारी या कठिनाई में धार्मिक क्रियाएं। पहला जो इसका पॉइंट है जो वर्ष भर के धार्मिक त्यौहार और उत्सव। गांव में वर्ष भर के दौरान मनाए जाने वाले धार्मिक समारोह त्यौहार को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पारिवारिक उत्सव, जाति के उत्सव और गांव के उत्सव। इस प्रकार ये 3 भागों में डिवाइड किया है। और फिर हिंदुओं के त्यौहार है,
व्रत, भोज, त्यौहार हिंदुओं के धार्मिक जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और वे त्यौहार जिनसे अधिकांश हिंदू परिवार मानते हैं। सामाजिक स्थिति का विचार नहीं होता। इसमें प्रमुख है उगादि, तेलुगु नववर्ष, रामनवमी, टोली एकादशी, नागुला पंचमी, राखी पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, शिवरात्रि, होली, दशहरा, दिवाली, तिल संक्रांति, ये सभी त्यौहार हैं। और ये त्यौहार जो कृषक लोग कृषि से संबंधित विशेष समय पर मनाते हैं, वे वर्ष में 2 बार संस्कार के रूप में संपन्न किए जाते हैं। एक तो बुआई के समय, दूसरा नए अन्न के खाने के अवसर पर। और वे त्यौहार जो गांव में रहने वाली विभिन्न जातियाँ अपने उत्सव के रूप में मनाती है, जैसे दशहरा के दिन वैसे एक जाति अपने उपकरणों की पूजा करती है। इसी भांति गोला, भेड़ बकरी चराने वाले सोदनमा, मोलमा, मोड़े, पोचम्मा के त्यौहार मनाते हैं जो उनके परंपरागत व्यवसाय से जुड़े हैं। मुसलमानों के त्यौहार है मुहर्रम है, मिलाद शरीफ है, 11वीं शरीफ है, शब मिराज है, शब बारात है, रमज़ान, ईद उल जुहा, ये सभी मुसलमान लोग अपने त्यौहार मनाते हैं। गांव के भी कुछ त्यौहार होते हैं, जैसे पोचम्मा त्यौहार है। ये चेचक की देवी पोचम्मा की वार्षिक पूजा सावन के महीने में बृहस्पतिवार या शनिवार में की जाती है और पूजा की तिथि देशमुख को ब्राह्मण की सलाह से तय होती है। और एक त्यौहार है वटकंपा त्यौहार, जो आश्विन मास के प्रथम 9 दिन त्यौहार और उत्सव के में गिने जाते हैं। गांव की हिंदू औरतें इन दिनों नाचती और गाती है और गौरी की पूजा करती है। एक और है नेक्स्ट मैसम्मा त्यौहार। गांव की सीमाओं की रक्षा करने वाली एक अच्छी उपज प्रदान करने वाली मैसम्मा का सम्मान में हर 3 या 5वें साल पर यह त्यौहार मनाया जाता है। और जलाल मियाँ का उर्स है। इस त्यौहार का आयोजन मुसलमान करते हैं। जलाल मियाँ जो गांव के सम्मानित फ़कीर थे, इनके मकबरे पर हरा कपड़ा फैला दिया जाता है, उसके पास ही हरी झंडियाँ लगाई जाती है और इस प्रकार ये इस त्यौहार इस उत्सव को संपादित करते हैं। जीवन यात्रा के धार्मिक संस्कार भी होते हैं, जैसे जन्म के संस्कार है, युवा होने से पूर्व के संस्कार है, विवाह के संस्कार है, मृत्यु के संस्कार हैं, जो अलग अलग इसमें प्रथाओं का पालन किया जाता है। और बीमारी और कठिनाई में भी धर्म का सहारा लिया जाता है, जैसे चेचक, हैजा या फसलों का खराब होना, अंधा हो जाना, एक के बाद एक बच्चों का मरना, थोड़े समय में परिवार में कई मौतें होना दुर्भाग्य के प्रतीक माने जाते हैं। गांव में ऐसे असामान्य घटनाओं के लिए कोई एक या अधिक कारणों को उत्तरदायी माना जाता है, जैसे कि पूर्वजों का क्रोध है, बुरे ग्रह नक्षत्र हैं, भूत प्रेत है, देवी देवताओं का प्रकोप है, काला जादू है या टोना टोटका है। तो इनमें भूत प्रेत बाधा, बुरे नक्षत्र का प्रभाव, देवी देवताओं का प्रकोप है। जादू और टोने टोटकों के प्रतिकार के लिए किए जाने वाले संस्कारों का उल्लेख किया जाता है और उन जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव मन की 3 प्रक्रियाएं, संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का जो अद्भुत समन्वय है उस संस्कारात्मक संरचना के रूप में देखने को मिलता है। और ये संस्कार मानव के सामाजिक जीवन को सुलभ बनाते हैं, उसे नियमित करते हैं और जीवन की भावनात्मक पक्ष को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो ये एस.सी. दुबे के द्वारा किया गया गांव के अध्ययन के बारे में था कि किस प्रकार गांव के लोग धार्मिक रीति रिवाजों को संपादित करते हैं। धन्यवाद।